आप सभी को जय हिंद। मैं कौशल कुमार। अभी हम गोवा आए हैं तो अच्छा नहीं आ सकता है वीडियो, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। आपको बता रहा है कि जो जेपीएससी और जेएसएससी का जो प्रोटेस्ट रांची में चल रहा है, और जो विधानसभा घेराव था 10 तारीख को जारी रहेगा, क्योंकि आज भी 4 से 5 घंटे सरकार से वार्ता हुई, लेकिन सहमति नहीं बनी। सहमति यह नहीं बनी कि सीबीआई और जेएसएससी सीजीएल के लेकर बात नहीं मानी सरकार, तो उसमें सहमति, आपसी सहमति नहीं बना। जेपीएससी को 14वें जेपीएससी को उन्होंने रद्द करने के लिए बोला, लेकिन जेएसएससी सीजीएल के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला और सीबीआई को लेकर भी नहीं बोला। तो हम लोग कहते हैं कि अगर नहीं करना है तो भैया आंदोलन जारी रहेगा। तो विदेश देश के इस देश में झारखंड राज्य है, वहाँ के कोने कोने से जितने भी छात्र हैं वो कल पहुँचे। हम पता है कि पुलिस प्रशासन आने नहीं देगी, क्योंकि उन लोगों के भी ऊपर से दबाव रहे। जैसा कि हम लोग को मालूम चला कि हजारीबाग में बस स्टैंड में ही बस रोक दी जा रही है। आज ही प्रोटेस्ट कल है, लेकिन आज ही बस रोक दिया जा रहा है। इसका कारण कि वहाँ पहुँचने नहीं देना विद्यार्थियों को, आवाज़ कम कर देना है, कमजोर कर देना है, बुलंदी को। लेकिन हम लोग झारखंडी भाई हैं, कम नहीं होने देना, और इस प्रोटेस्ट को बहुत बेजोड़ तरीक़े से उठाना है। और रद्द मतलब रद्द का जारी कर देना है। रद्द मतलब रद्द होता है, लीपा पोती वाला काम नहीं चलेगा। आपको अगर आपने गलती किया नहीं, आपने उमार सीट का खेल खेला रहे, आपने पेपर बाहर निकाला, तब डर क्यों रहे हैं? आप सीबीआई जांच करवाइए। तो आपको कहना चाहें तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि जितने भी कोने कोने से झारखंड के 24 जिलों से, हर एक जिला से कम 2000 स्टूडेंट निकलिए, हर एक जिला से। वहाँ पे लाखों को भीड़ दिखना चाहिए। विधानसभा घेराव में पांव रखने का जगह नहीं होना चाहिए। इतना बड़े आंदोलन होना चाहिए। आप लोगों को लाइब्रेरी में बैठने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई के आवाज़ का आगे उठाना पड़ेगा। इसलिए जितने भी भाई बंधु हैं, कल विधानसभा घेराव में आप लोगों को पहुंचना अनिवार्य है। क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का रवैया है, बस रोक दे रही है, छोटे छोटे वाहनों का चेकिंग चल रहा है, चाहे बस से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ भी मार्ग से जा रहे हैं, आपको बधाएं आएगी। लेकिन उस बधाएं को आज अगर आप पार करेंगे तो आगे आने वाले समय में आपको निश्चित जीत मिलेगी। तो भाई लोग जितने भी हैं पहुंचिए, और जो भी वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साथ दीजिए, क्योंकि वहाँ भीड़ दिखाना बहुत ज़रूरी है। यह मनमानी बहुत दिनों से हम लोग सह रहे थे, लेकिन इस मनमानी को और नहीं सहने देंगे। यहाँ पे नीतियाँ बहुत खराब हो चुकी है, खास करके झारखंड के। जिस स्थिति में आज झारखंडी भाई लोग हैं, आज अग्रणीय राज्यों में शामिल होना चाहिए था, लेकिन हमारे निकम्मी सरकार के चक्कर में आज हमारा राज्य झारखंड दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, पीछे आती जा रही है। आखिर समस्या आती क्यों? आप दलालों को पाल के रखिएगा तो काम यही होगा। अगर कोई कंपनी 50 लाख में 50 करोड़ में टेंडर लेती है, वही टीडीपीएल आके 30 करोड़ में आके टेंडर ले लेती है, वो 20 करोड़ मैनेज कहाँ करेगी? अगर वो 20 करोड़ अपने घर से तो नहीं लगाएगी कंपनी, तो बच्चे लोग से उगाही कराएगी। 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ वहीं से लेकर के वहां पे वो मैनेज करता है। आखिर सोचिए, अगला राज्य में उस एजेंसी को एग्जाम कराने, कंडक्ट कराने के लिए बैन कर दिए गए, लेकिन वही कंपनी एजेंसी को हमारे राज्य झारखंड में अनुमति मिल गया। क्यों? अगर अगला जगह उसको बैन है तो यहाँ भी बैन होना चाहिए। यह सिस्टम कहाँ का है? तो जितने भी अभी हमारे राज्य झारखंड से 24 जिला से विद्यार्थियों से अनुमति है कि कल विधानसभा घेराव में कम से कम लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचे। क्योंकि भीड़ ज़्यादा देखेगी तो सरकार अपने
दबाव में आकर काम करेगी। आज भी 4 से 5 घंटे काम मंत्रियों से बात हुआ, लेकिन हम लोगों की सहमति नहीं बना। सहमति नहीं बनने के कारण यह आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी के लिए, सीजीएल के लिए जो मांग थी हम लोगों ने सरकार से रखी थी, उसमें सिर्फ 14वीं जेपीएससी का रद्द करने का आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने सीजीएल के बारे में कुछ नहीं बोला। क्योंकि सबसे बड़ा अगर धांधली कहीं हुआ था तो वो सीजीएल, तो उसके बारे में सरकार कुछ नहीं बोले। बोलना पड़ेगा। अगर युवा आगे आएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, तो सरकार निश्चित तौर पे हमारी बात सुनेगी। अगर आज कोई भी हो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो उन लोगों ने हमारे लिए बहुत काम किया। चाहे 2 टेंट लगे या 1 टेंट लगे, या जेएलके के समर्थित लोग हैं या छात्र लोग, हम लोगों को बुलंद आवाज करने में दोनों ने ही काम किया। ऐसा नहीं बोलेंगे कि उन्होंने नहीं किया, दोनों ने काम किया है, उन लोगों ने भी काम किया है। लेकिन हम छात्रों को आगे आना पड़ेगा, किसी एक पार्टिकुलर पे निर्भर नहीं करना पड़ेगा, अपना हक की लड़ाई आगे लड़ना पड़ेगा। तो आइए कल विधानसभा घेराव में जितने से जितने संख्या में पहुंचे, बगल साथी लोग को भी ले चले, क्योंकि लाइब्रेरी में बैठने से आपको काम नहीं चलेगा। आप पढ़ते रह जाइएगा, अगला एक रात में पढ़ के निकल जाइएगा। आप जिंदगी भर पढ़ते रहिएगा, एक रात में पढ़ने वाला पढ़ के निकल जाएगा। सोचते रह जाइएगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं तमाम झारखंडी विद्यार्थियों से, कल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। कल विद्यार्थियों ही नहीं, हम चाहेंगे अभिभावक लोग भी पहुंचे। यह सिर्फ जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी देने वाले लोग ही नहीं पहुंचे, वहाँ पीजीटी, टीजीटी, सीजीएल, आशुलिपि, जितने भी उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता जितने भी दिए थे सभी कोई पहुंचे। ऐसा नहीं हो अगर हम एग्जाम नहीं दिए थे तो हम नहीं जाएंगे। अगर आज सिस्टम सुधरा तो हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी ये सुधर जाएगा। इसलिए जो एग्जाम दिए हों या नहीं दिए हों, सभी को पहुंचे, या आशुलिपि हो या जेपीएससी हो, सीजीएल हो, उत्पाद सिपाही हो, सारे लोग पहुंचे, सभी का। चूंकि सिस्टम एक है, यहाँ सिर्फ जेएसएससी, सीजीएल के नहीं लड़ा जा रहा है। जेएसएससी जितना भी एग्जाम कंडक्ट करवाते, निकालते वैकेंसी, उस सारे लोग के खिलाफ, सारे के लिए लड़ाई है। जेपीएससी में सिर्फ जेपीएससी वाला कोई नहीं है, एफआरओ वाला भी निकला, वही वो हुआ, तो उसमें भी आपको सारा कोई निकलिए, सड़क पे आपको उतरना पड़ेगा। आज हमने देखा कि प्रशासन लोग जो जा रहे थे, उन लोगों को बहुत जगह रोका गया। हजारीबाग बस स्टैंड हो, रांची पटना मुख्य मार्ग हो, सभी को जगह बधाएं आपको आएगी, लेकिन किसी प्रकार आपको पहुंचना पड़ेगा। आप लोग नहीं होता है तो रेल मार्ग से जाइए, हजारीबाग से है, हजारीबाग टाउन स्टेशन जाइए, वहाँ से बैठिए और रांची जंक्शन उतरिए, वहाँ से महज 3 किलोमीटर है, वहाँ किसी प्रकार वहाँ से चल जाइए। तो अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने के कष्ट करेंगे। जय हिंद।